सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा है। किमसार में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। मां गढ़वासिनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। वनवासी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, साथ ही गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा पार्क का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के पिता की स्मृति में तिरंगा पात्र बनाया गया है। 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। तो आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर है। किमसार के धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मां गढ़वासिनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा, वनवासी श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, और इसके अलावा गोरखनाथ महाविद्यालय भी जाएंगे। सीएम योगी तिरंगा पार्क उद्घाटन करेंगे जो उनके पिता के नाम पर बनाया गया है। 2 दिवसीय किसान मेले का भी उद्घाटन करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड, तो आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के होने वाले, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और उत्तराखंड इस वक्त अब पहुंच चुके हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में आज शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी। बताया जा रहा है कि मां गढ़वासिनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा, वनवासी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर लिव इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। एक जोड़े ने यूसीसी पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन कराया। बताया जा रहा है कि वो देहरादून के हैं, लेकिन यूसीसी में लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरना होता है, जिसको लेकर कुछ परेशानियां भी हुई और कुछ भ्रम भी। आज हम आपको लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर कंफ्यूजन को दूर करने वाली ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई और पहला रजिस्ट्रेशन भी हो गया, और 2 अन्य एप्लीकेशन की जांच चल रही है। पहला रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वो जोड़े यानी लड़का और लड़की दोनों हिंदू बताए जा रहे हैं। यूसीसी में लिव इन के लिए पहला रजिस्ट्रेशन देहरादून में एक जोड़े ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 2 अन्य एप्लीकेशन पर हो रहा विचार। रजिस्ट्रेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरा गया। लिव इन जोड़े की पूरी जानकारी गोपनीय रहेगी। पोर्टल पर पूरी तरह से गोपनीय है डेटा। सिर्फ रजिस्ट्रार देख सकेंगे पर्सनल जानकारी, अन्य किसी तरह से जानकारी नहीं दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप में उत्तराखंड में पहला मामला रजिस्टर्ड हुआ है। एक दंपति ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा 2 अन्य जोड़ों ने भी इसके लिए आवेदन किया है, जो अभी जांच के प्रोसेस में हैं। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अब आपको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इसके एवज में आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है, या फिर 25,000 का अर्थदंड भी आप पर लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही सजाएं आप पर तय की जा सकती हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अस्तित्व में आए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, तो युवाओं में भी इसको लेकर नेगेटिव राय है। यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप पर उत्तराखंड में नई बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उसमें एक परेशानी 16 पन्नों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है। मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है, और मैं अपने साथी से कहूंगा वो थोड़ा सा इस स्क्रीन की ओर दिखाएं। ये स्क्रीन जो है, दरअसल ये यूसीसी की पोर्टल है, जिसमें सबसे पहले रजिस्टर कराना होता है। मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब ये बोलता है सर्विसेज आप क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर शादी के रजिस्ट्रेशन की बात है, तलाक लेने की बात है, लिव इन रिलेशनशिप, ये देखिए ये कॉलम। ये जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये 2 चीज को मांगता है कि आप नए लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी एक लिव इन रिलेशनशिप है उसके लिए आप दोबारा से उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट आप चाह रहे हैं। तो जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इसमें पहला कॉलम ही ये आता है कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि रिलेशनशिप के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप यानी साथ साथ रहने के लिए, बिना विवाह के साथ साथ रहने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप लोकेशन कौन सी जगह से हैं, इस तरीके से लोकेशन आप करेंगे तो आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से बाहर के हैं, ये इसमें बताना होगा। इसके बाद जब ये डाल दिया तो अगला चरण जाएगा। फिर जो महिला है लिव इन रिलेशनशिप में, उसका आधार नंबर यहाँ डालना है,
और इस तरीके से उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, महिला का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से सब कुछ ढेर सारी डिटेल इसमें मांगी गई है। उनका नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, रिलीजन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये देखिएगा कि वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, इस्लामिस्ट हैं, सिख हैं, इस तरीके से अलग अलग रिलीजन की बात है। क्या उनके पहले कोई लिव इन रिलेशनशिप थे, इसकी भी जानकारी देनी है। ये जब दे दिया तो इसके समर्थन में यहाँ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और डॉक्यूमेंट जब आपने लगा दिए, इसमें भी अलग अलग है, फोटो लगनी है, फोटो पुरुष की लगनी है, और उसके बाद लास्ट में होना है डिक्लेरेशन कि मैं इस चीज की घोषणा करता हूं। 16 पन्नों के फॉर्म में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनको लेकर लोगों में भ्रम है। एक भ्रम ये है कि लिव इन में रहने के लिए धर्म गुरुओं से अनुमति लेनी होगी, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ऐसा प्रावधान यूसीसी के नियमावली में नहीं है। उसमें ऐसे रिश्तों के मध्य, क्योंकि विवाह अनुमन्य नहीं है, तो क्या आप लिव इन अनुमन्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज होती है, तो वो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और उनके अपनी परंपराएं हैं, तो उनको इसमें संरक्षित करा गया है, उनको इसमें एग्जेम्प्ट करा गया है। तो यदि अगर कहीं मामा और बुआ के बच्चों में विवाह होता है और वो परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, तो वो यदि लिव इन में रहना चाहते हैं ऐसे दो लोग, तो उन्हें सहूलियत दी गई है कि वो एक ये सर्टिफिकेट अपने धार्मिक गुरुओं से ये दिला देंगे कि इस समुदाय में ये परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, जिसके कारण उनका लिव इन पंजीकृत हो सके। तो ये सहूलियत दी गई है। यानी लिव इन में रहने के लिए किसी पंडित या मौलवी की अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन ये प्रावधान विशेष समुदाय के लिए दिए गए हैं जिनमें कजन मैरिज जैसी प्रथाएं हैं। उनमें भी उनके धर्मगुरु सिर्फ ये बताएंगे कि उनके समुदाय में ऐसी प्रथा है या नहीं। सरकार का दावा है कि लिव इन में रहने के लिए दी गई जानकारी पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होगी, यानी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा है। वो उनका पर्सनल मैटर है, कुछ भी करे, अपना अपना पर्सनल मैटर, मतलब अब मैच्योर हो गए लोग तो अपना पर्सनल मैटर अच्छा बुरा समझ सकते हैं। सरकार को इस चीज में ज्यादा दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई मतलब अपने रिलेशनशिप में है उसके लिए बहुत गलत है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी में बात जा रही है, और मैं इसकी मतलब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, क्योंकि हमारी छोटा गवर्नमेंट है वो मतलब बिल्कुल जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, घर हो गए, लोगों की गरीबी होगी, इनमें ध्यान ना देते हुए बस इस चीज में वो ध्यान दे रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज बस उल्टे सीधे चीजों में ध्यान दिया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सामाजिक समस्याएं जिस प्रकार है, सामाजिक जीवन को जिस प्रकार एक सही दिशा में लाने का काम किया गया है, काफी सराहनीय काम है। आप इसमें एक अगर पॉइंट देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि यदि किसी कपल को रिलेशनशिप में रहना है या लिव इन में रहना है, तो उसे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और तलाक संबंधी भी इसमें बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सही समाज की दिशा की ओर एक कदम है। बहरहाल यूसीसी और खासकर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद और बहस के बीच लिव इन का पहला रजिस्ट्रेशन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। देहरादून से सुनील न प्रभात, न्यूज़ 18। महाकुंभ में देश दुनिया से कारोबारी भी पहुंचे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की बिक्री कर खूब कमा रहे हैं, और इसी तरह से एक कारोबारी है लकड़ी से बने सामान और रुद्राक्ष से बने परफ्यूम बेच रहे हैं, जिन्होंने बताया कि यह हमारी सेहत के लिए किस तरह से फायदेमंद है। ये शीशम की लकड़ी की कंघी है, ये नीम की लकड़ी की कंघी है, और ये देखिए ये अबनूस लकड़ी की कंघी है। तो जैसे अबनूस लकड़ी वो लकड़ी होती है जैसे गुरु गोविंद सिंह का एक पंजाब में जो अमृतसर में पलंग है, उसका ये गुरु गोविंद सिंह का ये पलंग था। मुझे जब पंजाब गया तो वहाँ के लोगों ने बताया था ये अबनूस लकड़ी वो लकड़ी कहलाती है। शीशम की लकड़ी के बारे में आप जानते हैं, मजबूत होती है, और ये नीम की लकड़ी मेडिसिनल वैल्यू होती है। आपने इत्र तो 50 प्रकार के किसी भी चीज की खुशबू निकाली जा सकती, पर जब मैंने देखा कि ये रुद्राक्ष का जो ये फल होता है उसके ऊपर का जो पल्प होता है उसमें थोड़ी खुशबू है, तो मेरे पास मशीनें हैं या इत्र बनाने की पद्धति थी, तो मैंने उसमें डाला और चीज निकाला, तो मुझे बहुत बढ़िया सुगंध मिली।